जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका न्यूटन्स गुरुकुल में। हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना डिवीजन का डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसके बेसिस पे क्या किया था। हम लोगों ने कंसेप्ट सारा सीखा था, तो उसी के बेसिस पे अब हम लोग इसके क्या करेंगे, आज क्वेश्चन देखेंगे। हम क्या बताया था हम लोगों ने कि जो आपका जो रिलेशन होता है किसके बीच, भाज्य भाजक, इस सब के बीच का रिलेशन बताया था, अच्छा सा एक्सप्लेन किया था। तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम लोग क्वेश्चंस जो कि सारे पीवाईक्यू रहेंगे उसको देखेंगे। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक 135 है, भागफल 74 है, शेष 18 है, तो भाज्य क्या होगा। भाज्य पूछ रहा है। मैंने डायरेक्ट उस दिन फॉर्मूला लिखा था, आपको नहीं भी ध्यान है तो आप देखिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। प्लस शेष जो होता है उसको क्या करते हैं, प्लस, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, दोनों क्या करते हैं, गुना करके रिमाइंडर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइजर है 135 भाजक, गुना कोएफिशिएंट है 74 और रिमाइंडर है कितना 18। तो 135 गुना 74 प्लस 18 कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 135 गुना 74 आपको करना पड़ेगा, जल्दी से कर लीजिए। 135 गुना 74, 20 का कह रहा 2, 4 12 तो 14 कह रहा 1, 5 35 कह रहा 3, 7 21, 24 कह रहा 2, 9 0 9 9 9, तो क्या आ गया ये 9 9 9 0 प्लस कितना है यहाँ 18। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 8 9 1 10 9 1 10 का 1 9 1 10 10008। तो क्या आ गया आपका भाज्य, यानी डिविडेंड 10008। बस डिविडेंड पूछे तो डिवाइजर गुना कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 10008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 85 से भाग देने पर 60 शेषफल प्राप्त होता है तथा शेषफल भागफल का 1/12 हिस्सा है। अब ये देखिए क्या रहा है, 85 से भाग देने पे, तो 85 यहाँ पे क्या हो गया आपका भाजक हो गया, यानी डिवाइजर हो गया, और शेषफल यानी नीचे में रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 7, और आपको शेषफल क्या है, भागफल का 1/12 हिस्सा है। कह रहा है कि आपको रिमाइंडर इज 1/12 ऑफ द क्वोशिएंट, यानी 1/12 हिस्सा है किसका, भागफल का, क्वोशिएंट का। तो अगर क्वोशिएंट का 1/12 कीजिएगा आप तो क्या मिलेगा 60, यानी इतना, यानी क्वोशिएंट कितना हो गया यहाँ 720, 12 गुना 60, यानी ये कितना निकल गया आपको 720। तो आपको तीनों चीज पता चल गया, तो आप डायरेक्ट भाज्य निकाल लीजिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना क्या था, भागफल गुना प्लस शेष, यानी डिवाइजर बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप फिर इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा, आपको सारा चीज निकल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ तीनों चीज निकाल दिया है। आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट बता दिया, रिमाइंडर बता दिया और डिवाइजर बता दिया। आपको डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड बराबर ये दोनों को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, लास्ट में इसको क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो आप इसको गुना करके निकाल लीजिए। खाली इसमें आपको तीनों चीज पता रहना चाहिए। आपको कोई भी 3 चीज दिया है तो चौथा चीज निकल जाएगा, कोई भी 3 चीज, चाहे वो भागफल दिया हो, भाज्य दिया हो, शेषफल दिया हो, ठीक है, कोई भी 3 चीज दिया हो तो आपको चौथा चीज आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भाग में एक शेषफल 15 है, ठीक है, शेषफल 15 है, भागफल शेषफल का 3 गुना है। कह रहा है कि भागफल शेषफल का 3 गुना है, तो भागफल निकाल लेते हैं हम लोग। भागफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल का 3 गुना, यानी 15 गुना 3, शेषफल 15 है, तो भागफल हो गया कितना 45। और भाजक भागफल का 6 गुना है, तो भाजक क्या हो गया, जिससे भाग देते हैं, भाजक हो गया कितना, कह रहा है किसका 3 गुना है, भागफल का, तो भागफल 45 गुना 6 गुना है, भागफल का कितना गुना है 6 गुना, तो 45 गुना 6, तो कर दिए 6 25 30 का कह रहा 3 270, कितना हो गया 270। तो भाजक हो गया 270 और भागफल हो गया 45, और यहाँ पे शेषफल पहले से दिया हुआ है, शेषफल पहले से 15 दिया हुआ है। अब तीनों चीज दिया हुआ है, आप क्या कीजिएगा, यानी आपको सीधा क्या पूछ रहा है, इसमें भाज्य पूछ रहा है। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुना भाजक
प्लस शेषफल, ये दोनों को गुना करके शेषफल को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है किसी संख्या में 56 से भाग देने पे शेषफल 42 बचता है, उसी संख्या को 14 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कोई भी संख्या है उसको अगर आप 56 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, 42 बच रहा है, तो उसी संख्या को 14 से भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा। तो 56 का देखिए कि 14 गुणनखंड है कि नहीं, 56 का गुणनखंड 14 है, जो संख्या 56 को काटेगी, जो संख्या जो है 56 से कटेगी वो डेफिनेटली 14 से भी कटेगी, क्योंकि 56 को 14 से गुना 4 करते हैं तो क्या आता है 56, यानी 56 जो है 56 जो है उसका गुणनखंड क्या है 14 और 4 है, 14 और 4, 14 भी आता है ना गुणनखंड, बस इतना याद रखिए, और बहुत सारा गुणनखंड है 28 भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 14 है कि नहीं, 14 है कि नहीं, तो 14 है, तो 14 है यानी जो संख्या 56 को काटेगी, 56 से कटेगी वो संख्या ऑटोमेटिक 14 से कटेगी। तो अब जो शेषफल जो बच रहा है आपको क्या करना है, उसी में 14 से भाग देना है, जो शेषफल है यहाँ 42, इसी को क्या कीजिए आप 14 से भाग दीजिए। ठीक है, तब देखिए 42 से 14 कितना, 14 या 42 ही होता है, कट गया तो शेषफल कितना बच गया है 0, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, शेष 0 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो आपको ये देखना है पहले कि गुणनखंड है कि नहीं, अगर गुणनखंड है तो जो 56 से कटेगा वो 14 से भी कटेगा, और जो जितना शेषफल बच गया बस उसी में आपको अब चेक करना है, क्या शेषफल जितना बचा है उसी में चेक करना है, अगर वो संख्या पूरा कट गया तो 0, और नहीं कटा अगर कुछ भी शेष बच गया तो वही क्या होगा, शेष हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक संख्या 115 से भाग देने पे शेषफल 13 बचता है, तो 17 से भाग देने पे क्या बचेगा, तब 115 का देखिएगा आप गुणनखंड 17 है कि नहीं, 115 का देखिए गुणनखंड क्या क्या है, 115 का गुणनखंड कीजिए, उसमें 17 आता है आपको, पहले जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 और 23 है, और 115 है, 5 और 23 है यहाँ पे, और तो है ना कुछ, 5 और क्या है, 5 और 23 है, तो 17 है, 17 नहीं है, इसमें 17 नहीं आ रहा है, यानी क्लियर नहीं हुआ क्या कि 115 को 17 जो है काट देगी। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन में हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन में लूप है, यानी आधा अधूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते आप, क्योंकि 115 का गुणनखंड 17 नहीं था, 115 का गुणनखंड अगर 17 होता तब जो भी शेष था उसको क्या करते, शेष 13 था उसको 17 से डिवाइड कर देते, तो ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ज्ञात नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे 115 से कितना बार में कटेगा, यानी भागफल क्या होगा वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसको आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, तो कांट बी डिटरमाइन, यानी इनमें से अब ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी संख्या को 8 से 5 से भाग देने पे शेष 4 और 3 बचता है, उसी संख्या को 40 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा, कह रहा है, तो पहले इसमें आपको संख्या निकालना पड़ेगा कि कौन सा वो संख्या है जो आपको 8 और 5 में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए ऐसे करके आप एक फॉर्म बना लीजिएगा। ठीक है, पहला कह रहा है कि 8 से भाग देने पे शेष क्या बचता है 4, 5 से भाग देने पे शेष क्या बचता है 3। ठीक है, नीचे में यहाँ 0 ले लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ ध्यान से एक स्टेप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। 5 गुना 0 करना है, इधर +3 करना है, 5 गुना 0 0 +3 तो कितना आ गया 3, फिर ऐसे ही करना है 8 गुना 3 + 4, 8 गुना 3 24, 24 + 4 कितना हो गया 28, तो यही वो संख्या हो गई, इससे आपको संख्या निकल गया। अब 28 को आपको कह रहा है किससे भाग देना है 40 से, तो 28 को 40 से भाग देने पे क्या होगा, शेषफल 28 ही आएगा, क्योंकि एक बार में भी नहीं जाएगा, शेष क्या हो गया आपका 28, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्या हो गया शेषफल 28। तो पहले आपको संख्या निकालना है, संख्या निकालने के लिए आपको एक ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल है, 8 और 5 है, 8 और 5 लिख दीजिए, 4 और 3 है, 4 और 3 लिख दीजिए, अगर यहाँ नीचे में क्या ले लेना है 0 ले लेना है, फिर 5 इधर गुना इधर प्लस, इधर गुना इधर प्लस करके आपको संख्या निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए इसी टाइप का है, तो कह रहा है कि 3 4 5 से भाग देने पे शेषफल 2 1 4 बचता है, तो फाइंड द कंप्लीट रिमाइंडर, कंप्लीट रिमाइंडर क्या है पूरा शेषफल, तो देखिए ऐसे ही निकल जाएगा ये कुछ, 3 है 3 भाग में बांटिए इसको, अब 3 है 4 है 5 है, यहाँ 3 4 5, शेषफल कितना बचा है 2 1 4। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला था हमने 0 लेने के लिए, तो 5 गुना ये क्या हो गया, इधर गुना 0 + 4 तो कितना आ गया 4, 4 गुना 4 16, 16 1 कितना हो गया 17, 17 गुना 3 51, 51 जोड़ 2 कितना हो गया
53, क्या आ गया आपका 53, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 53 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। कितना है? 53, समझ रहे हैं ना यार। बस आपको यही स्टेप लेके चलना है, चाहे 3 हो 4 हो, बस सिंपली ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक संख्या क्रमशः 4, 5 से भाग देने पे 2, 3, 4 शेष बच रहा है, यदि वह भागफल 2 हो तो संख्या क्या होगा? अब देखिए इसमें भागफल दिया हुआ है कि 2 हो, भागफल इस समय भागफल नहीं दिया हुआ तो हम लोगों ने 0 लिया। इसमें आपको दिया हुआ कि भागफल कितना लेना है, पहले से भागफल 2 लेना है, तो आप अपने से भागफल क्या ले लीजिएगा? 2 लीजिएगा। पहले तीनों संख्या लिखिए, 2 है, 3 है, 2, 3 नहीं था, संख्या 4, 5, 6, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब भागफल क्या कर रहा है, कितना बच रहा है? 2। भागफल कितना बच रहा है? 2। अब देखिए क्या करना है, वही कीजिए, 6 गुना 2 प्लस 4, 6 गुना 2 12, 12 प्लस 4 16, 5 गुना 16 80, 80 जोड़ 3 83, 83 गुना 4 प्लस 2, अब 83 गुना 4 प्लस 2 कर दीजिए, फिर 12, 12 का 1 8 चौक 32, 33 प्लस 2, तो कितना हो गया? 334, ठीक है। तो क्या आ गया? 334। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया? 334। तो यहाँ बोलेगा 0 क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ दिया हुआ था कि भागफल आपको क्या बच रहा है? 2, तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हाँ, कह रहा है कि 12,500 में 104 से भाग देने पे भागफल 120 है, तो शेष x प्राप्त होता है, तो x का मान क्या है? तो सिंपली है, आपको शेष अगर कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो शेष जो प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो लास्ट में कुछ ना कुछ संख्या बच रहा है, तो शेष बराबर आप सिंपली समझ सकते हैं, जो शेष होता है, शेष बराबर क्या होगा आपको कि जो भाज होगा, भाज में माइनस करना पड़ेगा क्या? भाजक गुना भागफल, ठीक है। तो भाज है आपका 12,500, ऐसे माइनस क्या कीजिएगा आप? 104 गुना 120, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि 12,500 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और इसको किससे भाग दे रहे हैं? 104 से, और यहाँ भागफल बच रहा है कितना? 120, तो बोल रहा है शेष क्या होगा? तो ये दोनों को गुना करके इसमें घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? क्या निकल जाएगा? शेष निकल जाएगा। तो दोनों गुना करके इसमें घटा दीजिए, सिंपल, दोनों गुना कीजिए इसको, 12 चौके 48, 12 एकम 12, 1 2 4 8 0 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, 1 2 4 8 0, यानी 12,500 में से माइनस कर देना है 1 2 4 8 0, तो शेष कितना बच जाएगा? ये सिंपली 20 बच जाएगा, माइनस कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नंबर सक्सेसफुली डिवाइड 3 by 4 3 4 and 6 एंड रिमाइंडर 1 2 3, व्हाट इज द लीस्ट सच नंबर? कह रहा है वो कौन सी संख्या होगी जिसमें लगातार 3 4 6 से भाग देने पे लगातार क्रमशः जो है शेष 1 2 3 बचेगी? तो आपको मैं बता चुका हूँ अभी ये चार्ट बनाने के लिए, बस आप इस पे वैल्यू पुट कीजिएगा और बनाइएगा। तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स में, यानी आपका ये होमवर्क रहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। 10 नंबर मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। आप जवाब नहीं देते हैं तो पता चल जाता है कि कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा है, यानी आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपका अधूरा तैयारी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 है, 4 है, 6 है, इधर से 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 0 ले लेना है बस। अब बना के आप सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट सिंपली सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, सो रिमाइंडर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15? कहता है कौन सा छोटा संख्या है जो इसमें घटाया जाए ताकि पूरी क्या हो, कट जाए। तो पिछले क्लास आप किए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में बना देंगे, क्योंकि मैंने बताया था उसमें एक चीज बताया था कि आपको कभी भी अगर घटाने का बात है कि क्या घटाया जाए, तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग? शेष को घटा देते हैं, शेषफल को घटा देते हैं, यानी रिमाइंडर को डायरेक्ट घटा देते हैं। अगर प्लस करने के बात आए कि क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, जोड़ा जाए क्या, तो जोड़ने में हम लोग क्या करते हैं कि भाज्य जो भी होता है आपका, भाज्य कहाँ गए, अब जोड़ने में क्या करते हैं हम लोग? जो डिवाइजर है, डिवाइजर में से माइनस कर देते हैं रिमाइंडर को, ठीक है। यानी जिसे भाग देते हैं उसे माइनस कर देते हैं हम लोग शेषफल को, ठीक है। तो भाजक को माइनस कर देते हैं किससे? हम लोग शेष में, तो वही हम लोग जोड़ते हैं। तो ये जो केस था ये क्या था? घटाई जाए ताकि पूर्ण विभाजित हो जाए। तो घटाने वाला में डायरेक्ट आप रिमाइंडर निकालिए, शेष निकालिए, वही घटाया जाएगा। 15 से भाग देना है
तो 8 5 6 4 2 और कीजिए 15 पचे 75 0 1 6 15 छक्के 90 15 सत्ते 105 15 7 तो रिमाइंडर बच गया यहाँ 1, यहाँ ख़त्म 0, 4 उतरेगा, नेक्स्ट आएगा 0, फिर यहाँ 2 आएगा, 15 नमक 135, रिमाइंडर कितना बच गया 7। तो ये देखिए घटाने वाला केस है, यहाँ क्या कर रहा है कि कौन सी घटा दी जाए, यहाँ से क्या कर दिए कौन सी घटा दी है, तो घटा दी जाए। तो घटाने वाला केस में मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट जो है आपका शेषफल रिमाइंडर आंसर होता है, तो कौन सी संख्या घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर बी 7 आपको घटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 14 से 12 से विभाजित होता है। तो घटाने वाला बता दिया, जोड़ने वाला में भी क्या करना है, अगर यही संख्या में कहता कि क्या जोड़ा जाए ताकि जो है 15 से विभाजित हो जाए, तो क्या जोड़ा जाए, तो मैं क्या बताया था कि जो भी डिवाइजर होता है उसमें से रिमाइंडर को घटा दीजिएगा। यानी अगर इसमें कहता क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने में क्या करता है हम लोग 15 में से 7 को घटा देते हैं, यानी क्या जोड़ना पड़ता है आपको 8 जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है आपको 8 जोड़ना पड़ता है। तो यही सेम टू सेम इसमें बोल रहा है क्या जोड़ा जाए, तो ये आप हमको कमेंट बॉक्स यानी होमवर्क में बताइए इसकी आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इतना के निकटम कौन सी संख्या है जो 137 से पूर्ण विभाजित है। अब देखिए कह रहा है कि 137 से पूर्ण विभाजित है, निकटम, निकटम मतलब नजदीक में। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जोड़ने वाला केस है या घटाने वाला केस है। अगर आपका जो भी आपका डिवाइजर है, ठीक है, यानी जो भी आपका भाजक है, अगर वो उससे आप रिलेशन देखिएगा रिमाइंडर से, अगर वो शेष में घटाइएगा, अगर जो भी आपका पहले क्या है, पहले आप निकाल लीजिए डिवाइड करके एक शेषफल निकाल लीजिए, तब आपको क्लियर होगा। 1 3 7 है, इसको डिवाइड करना है 3 6 9 से 2 0 से, ठीक है। तो 3 बार में तो ज़्यादा आएगा, 2 बार में देखिए 7 से 7 दूनी 14, 14 के 1 दूनी 6 1 7 2 2, ठीक है। तो 274, तो यहाँ बचा 5, 16 में से 7 गया 9, 95 बचा, ठीक है। यहाँ 2 ले लिए, फिर आगे कितना बार में जाएगा देखिए, ये 7 बार में 7 7 49 का 2 7 21 22 2 137 को 7 से गुना करेंगे तो 49 49 का 4 7 21 25 का 2, तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 से ही करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा आपको 6 से ही। तो 6 से कीजिए, 6 7 42 का 4 6 से 18 22 22 का 2 6 6 2 8, तो 0 5 में 2 गया 3 1 130 बचा, फिर 0। अभी कितना बार में 9 बार में जाएगा, क्लियर है। 9 7 63 का 6 9 तिया 27 और 27 और 6 23 का 2 और 9 एकम 9 9 दूनी 11, तो शेष क्या बचा 7, यहाँ 9 में से 3 गया 6 और 2 में से गया 1 167, ऐसा कैसे हो सकता है 137 को 9 से 9 7 63 का 6 9 तिया 27 27 से 33 का 3 9 एकम 9 3 12 1 2 3 3, तो यहाँ कितना हो गया 0 0, ठीक है। 67 लास्ट में 67 रिमाइंडर बच गया कितना 67, ठीक है। रिमाइंडर बच गया आपको 67, ठीक है। तो 67 शेष बच गया। अब देखिए शेष जो है, अब 100, अगर एक तो केस आता है घटाने वाला, एक तो केस आता है जोड़ने वाला। तो यहाँ घटाने में क्या घटाना पड़ेगा 67 घटाना पड़ेगा, और जोड़ने में क्या जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ने का केस है तो 137 में से आप 67 को आप कीजिएगा, 137 में से 67 कीजिएगा तो 0, और 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7, 70 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या कौन नज़दीक संख्या आएगा, 70 जोड़ने पे नज़दीक आएगा कि 67 घटाने पे नज़दीक आएगा। आप खुद बताइए कि आपको अगर कोई भी संख्या है उसमें से कम घटाइएगा तो वो नज़दीक आएगा, ज़्यादा जोड़िएगा तो दूर चला जाएगा। तो नज़दीक कब आएगा, जब हम लोग घटाएंगे, यानी आपको जो भी मूल संख्या दिया हुआ उसमें कितना घटाना पड़ेगा 67 घटाना पड़ेगा। तो 3 6 9 2 0 है, इसमें क्या कीजिए आप 67 को घटा दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, शेष 3 5 3 6 8 5 3, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया 3 6 8 5 3 आ गया, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा नज़दीक क्या है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या जो 101 से पूर्ण विभाजित हो। तो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि जब भी छोटी संख्या हो
तो आप उसमें कुछ भी घटा नहीं सकते, यानी इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, इसको 101 से भाग देना है। तो क्या इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना नहीं पड़ेगा, यानी इसमें आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो आप पहले भाग दीजिएगा, और जोड़ने वाला केस मैंने बताया है। तो क्या करते हैं आप, जो भी आपका डिवाइजर है उसमें से रिमाइंडर को क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो वही आपको जोड़ना पड़ेगा, वही संख्या इसमें क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। तो आप ये बना लीजिए खुद से, क्या कि कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको खुद से वो बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 15 से भाग देने पे शेष 8 बचता है, तो उसी संख्या के तिगुने को 15 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा। अब एक कंसेप्ट आप मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी शेष आपको, यानी रिमाइंडर में आपको कुछ भी कहे कि रिमाइंडर आपका संख्या में तिगुना हो, तो अगर शेष आपका x है, संख्या आपको कह रहा है तिगुना हो जाएगा, तो शेष को भी आप क्या कीजिएगा, तिगुना कीजिएगा। ठीक है, अगर कहेगा क्या कि संख्या x है और शेषफल x है, संख्या अगर 5 जुड़ गया, तो शेष में भी आप 5 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि संख्या आपको x है और शेषफल x है, संख्या में आप 5 बढ़ा दिए या 5 से भाग दे दिए, तो आपको शेष में भी क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। यानी जो काम संख्या के साथ, वही काम शेषफल के साथ भी आपको कर देना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपको 15 से भाग देने पे शेष 8 बच रहा है। 15 से भाग जब हम लोग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो कह रहा है उसी संख्या के तिगुना, यानी 3 गुना, तो शेष में भी हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 24। तो 24 को भाग देंगे तो अब 15 से, बस यही ध्यान रखिएगा। जितना संख्या में बोलेगा संख्या 3 गुना, तो शेष भी 3 गुना। संख्या में 5 जुड़ गया, तो शेष में भी अब 5 जोड़ दीजिए। जो काम संख्या के साथ, वही काम शेष के साथ भी, रिमाइंडर के साथ भी, बस। अब 15 से भाग दे दीजिए, तो 15 से एक बार में 15, शेष कितना बच गया, 9। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, 9। बस नया शेषफल क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। इतना सिंपल है। कहता है एक संख्या है, 4 से भाग देने पे शेषफल 2 बच रहा है, तो 3 बच रहा है, और 2n से क्या होगा, तो क्या किया है, संख्या को दोगुना कर दिया है, तो शेष को भी दोगुना कीजिए। शेष 3 था, तो अब नया शेष क्या हो गया, 6 हो गया। अब 4 को 6 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, तो शेष क्या बच रहा है, अब 2 बच रहा है। ऑप्शन नंबर सी। बस आप सेकेंडों में बनाइएगा, 3 से 4 सेकंड में ये क्वेश्चन बनने वाला है। किसी संख्या में 13 से भाग देने पे शेषफल 11 बच रहा है, उसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पे, तो संख्या का वर्ग कर दिया, शेष का भी वर्ग कर दीजिए। संख्या 11 है, 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। अब 13 को 121 से भाग दे दीजिए, 13 नंबर 117, शेष कितना बच गया, 4। तो शेष हो गया 4। बस क्वेश्चन जो है आपको लगभग 10 सेकंड के अंदर इसे बनना चाहिए। नहीं बन पा रहा है, यानी आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। कंसेप्ट देखिए, फिर से देखिए, 10 सेकंड में बनेगा। किसी संख्या को 10 से भाग देने में शेष 7 बचता है, वही संख्या के क्यूब को संख्या का क्यूब कर दिया, तो 7 बच रहा है, तो 7 का क्यूब कर दीजिए। तो 7 का क्यूब यानी 49 गुना 7 कितना, 63 का 6, 28, 343, 343 है, 343 हो गया। 343 का अब किससे भाग देना है, 10 से, तो 10 से भाग दीजिए। 10 तिया 30, 4 3, 10 चौके 40, शेष कितना बच गया, 3 बच गया। बी, शेष कितना बच गया, 3, यानी बी। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 18। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी शेष जो है ना आपका, वो माइनस में होता है। बोलिए माइनस में कैसे शेषफल होगा, जैसे कि मैं कहूँ कि 3 को आपको कोई भी छोटा बड़ा संख्या लेते हैं, आपको 8 को अगर भाग देना है 13 से, ठीक है, तो 8 दूनी कितना हो गया आपको, 16, लेकिन 16 हो गया। तो यहाँ अब बोलिए 2 बार में कैसे भाग दे दिए, तो हम माइनस में शेष ला रहे थे, यहाँ माइनस शेषफल कितना हो गया, -3 हो गया, यानी शेष कितना बच गया, -3। तो यानी 8 को अगर 13 से भाग दिया ना, तो शेष -3 भी बचेगा। शेष क्या होता है, -3, यानी 13 में अगर आप माइनस कीजिएगा शेषफल को, -3 को, तो आपको 16 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार में माइनस में भी हम लोग शेषफल निकालते हैं। तो कह रहा है कि 17 को अगर भाग देंगे 18 से, तो 17 को भाग देंगे 18 से, तब क्या शेषफल बचाएगा, तो 18 से एक बार में 18, तो शेषफल क्या बचा, -1। ठीक है, कितना बच गया शेषफल, -1। अब कह रहा है -1 पे पावर 200 है, -1 पे पावर कितना है, 200 है। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, तो -1 पे पावर, तो माइनस पे पावर अगर आपको इवन नंबर है तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 1 ही बचेगा, यानी
क्या हो गया इसमें आपको एक माइनस पे पावर एक कीजिए, एक मैंने क्या बताया आपको आगे निकालने के लिए 18 है, 18 में से क्या करना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा, तो 18 में से एक घटा तो क्या आ गया 17, यानी शेषफल कितना बचेगा इस पे 17 ही बचेगा। तो आपको ऑप्शन में तो 17 है ना, तो 19 का क्या हो गया आपका डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, 20 नंबर कह रहा है कि आपको 25 पे पावर 25 है, ठीक है, और ये है 25, तो इसको 26 से भाग देने पे क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, तो 25 पे पावर 25 है और ये एक 25 है, दोनों को 26 से भाग दीजिए, दोनों को 26 से भाग दीजिए, शेषफल क्या बचेगा देखिए, इसको जब 26 से भाग देंगे तो इसको क्या बचेगा, शेषफल -1, इस पे पावर 5, इसको 26 से भाग दीजिएगा तो इसका शेषफल क्या -1, ठीक है, -1 पे पावर 5 तो -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये कितना हो गया टोटल -2 हो गया शेषफल। अब क्या बताया मैंने, 26 में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये -2 को क्या करना पड़ेगा आपको घटाना पड़ेगा, तो कितना आ गया आंसर 24 आ गया, यानी शेषफल क्या बचना चाहिए 24, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन 8 देने पे शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए जहां भी मल्टीपल में फैक्टोरियल 8 आ गया, मतलब 8 का मल्टीपल आ गया, तो उसमें शेषफल तो क्लियर है 0 बचेगा। तो 1 का फैक्टोरियल है, 2 का है, 3 का है, तो 4 का फैक्टोरियल कीजिएगा ना, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ये आएगा, और 4 और 2 यहाँ क्या बना दिया 8, तो 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल है 5 है 6 है 7 है, तो सब में रिमाइंडर क्या देगा 0 0 0, सब में आगे जितना भी है सब में रिमाइंडर क्या देगा 0, यानी आपको चेक करना है कहाँ तक पे फैक्टोरियल का, 1 का जोड़ 2 का फैक्टोरियल जोड़ 3 का फैक्टोरियल, यहाँ तक ही चेक करना है, क्योंकि और सब आगे का केस में तो रिमाइंडर 0 ही देगा, क्योंकि सब 8 का मल्टीपल होगा, 8 का गुणज होगा। तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 2 8 1 9, कितना आ गया 9। अब 8 को भाग दीजिए 9 से, 8 एकम 8, शेष कितना बच गया 1, बस हो गया आंसर अब। ठीक है, चलिए 97 पे पावर 10 है, तो ये एक इस ऐसा डिविजिबल बाय कौन सी संख्या, तो ये ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में यानी होमवर्क में बताइए क्या होगा इसका आंसर, और मैं देखूंगा 10 नंबर भी एक मैंने दिया था, ये 22 नंबर भी दिया हूँ। चलिए 23 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, ये भी के लिए उसी टाइप का है, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको एक कंसेप्ट बता दिया है, आप उसको बनाइएगा इसको। चलिए 24 नंबर, हाँ ये है 153 है, तो 153 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा, 1 का फैक्टोरियल, अब देखिए गुना में है यहाँ पे, यहाँ जोड़ नहीं है, यहाँ गुना में है, यानी 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 3 गुना 2 हो गया, फिर 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके आपको 99 तक का फैक्टोरियल है। और 153 जो है, 153 को अगर आप गुणनखंड कीजिएगा, तोड़िएगा, विखंडित कीजिएगा, तो 153 यानी क्या है, ये 17 9 गुना 17 है, 17 नमा कितना होता है 153, यानी आपको डिनोमिनेटर में हर में कहीं ना कहीं 9 और 17 आएगा। और जब आप इसका फैक्टोरियल कीजिए, जब फैक्टोरियल को ब्रेक कीजिएगा तो इसमें एक 9 भी आएगा और एक 17 भी आएगा, तो ये 9 और 17 एक दूसरे को क्या करेगा, कहीं ना कहीं काट देगा, तो शेष क्या बचेगा आपको शून्य बचेगा, कहीं पूरा पूरी तो कट गया ना, तो शेष क्या बचेगा शून्य बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया शेष शून्य। चलिए डिविजिबल बाय, ये भी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है जो ये बताया हूँ, तो ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 2-3 जो मैंने कमेंट बॉक्स में कहा है, तो आप उसका आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि उससे आपको समझ में भी आता है हमको कि आप कितना समझ पा रहे हैं या कितना आपका क्लियर है। ठीक है, आपको सभी का आंसर मैंने पीछे दे दिया है, आंसर मिलाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर इसका पीडीएफ भी मिलेगा और नोट्स भी आपको पिछले प्रीवियस क्लास का सारा आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा। और आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब, आप वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं और उनका बेसिक कमजोर है, कंसेप्ट को क्लियर चाहते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बड़े ही मजेदार क्लास में। चलिए।